बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो लास्ट वीडियो में जो है हम एक एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर रहे थे। मैंने आपको एंगुलर एक्सेलरेशन का बहुत डिटेल में समझा दिया था। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि व्हेन बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मीन एंगुलर एक्सेलरेशन, इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन आपको जीरो दी हुई है, ठीक है। रोटेट दी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो आपको दी है वो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या दी है, 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ रोटेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं और टाइम जो आपको दिया है वो क्या दिया है, जो टाइम आपको दिया है वो 10 सेकंड दिया है। तो यहाँ पे बेटे आपने देखना है कि 10 सेकंड दिया है, 10 सेकंड नहीं दिया बल्कि 10th दिया है, ठीक है। तो इसमें और इसमें डिफरेंस है। तो जब भी आपसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछी जाए और आपको अगर टाइम जो है, अगर आपको टाइम जस्ट 10 सेकेंड दिया हो, कोई वैल्यू दी हुई हो, तो तब तो आपने सिंपल क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है, ठीक है, जो कि क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इनटू VIT प्लस 1/2 एंगुलर एक्सेलरेशन और स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा लेना है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन अगर आपको जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछी जा रही हो और आपको टाइम जो है वो 10 सेकेंड नहीं दिया बल्कि क्या दिया है, n सेकेंड में दिया है, ठीक है। अगर आपको n सेकेंड दिया है, सिर्फ n सेकेंड, तब तो आपने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन अगर आपको n सेकेंड दिया है, मीन 10 सेकेंड दिया है, तो तब आपने जो फॉर्मूला लगाना है वो आपने कौन सा लगाना है, वो आपने लगाना है ओमेगा आई इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन अपॉन 2 और 2n-1, ये वाला फार्मूला आप लगाएंगे, देन आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, ठीक है बेटे। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जब भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको टाइम n सेकंड दिया हो, तब तो आपने सिंपल जो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जिस तरह से मैंने ऊपर दिखाया वो आपने लगा लेनी। लेकिन अगर आपको n सेकंड में दिया हो, n सेकंड जिस तरह से आपको दिया हुआ है 10 सेकंड ना इसमें, तो फिर आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो सेम हमने देखा कि आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, आपने फार्मूला सेम जो मैंने बताया ओमेगा जो मैंने फार्मूला आपको बताया, ठीक है, आपने उससे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन अपॉन 2n-1, ये आपके पास फार्मूला है। अब आपको पता है कि आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि बॉडी स्टार्ट हो रही है किससे, रेस्ट से, तो जाहिर सी बात है ये ज़ीरो होगी। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, वो ज़ीरो होगी, ठीक है। जब ज़ीरो होगी तो आप जब यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई नहीं, ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस है, ये प्लस है, ठीक है, प्लस। और क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन कितनी दी है आपको, 2 दी है, और 2 आपके पास फार्मूले में आ रहा है। और सेम आप 2n-n कितना दिया है, 10 आपको दिया है, और -1, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये तो पूरा ज़ीरो हो गया, ये तो हट जाएगा। 2 से 2 1 से 2 2 1 से 2, आपके पास क्या बचा, ये वाला ब्रैकेट वाला, तो 2 10 20 और -1 करेंगे तो 90, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 90, ठीक है, 19। और ये किस में आ रहा है, रेडियन में आ रहा है। क्यों रेडियन में आ रहा है, क्योंकि आपको एक्सेलरेशन जो थी ना वो 2 रेडियन पर सेकेंड दी थी, पर सेकेंड स्क्वायर दी थी। जाहिर सी बात है आपका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगी वो भी रेडियन में आएगी। जब आपको एक्सेलरेशन रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में दी थी तो आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी रेडियन में ही आनी चाहिए ना। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि आपका आंसर किस में आना चाहिए, ठीक है बेटे। तो अब आपसे पूछें कि बेटा हमें तो जो आंसर चाहिए ना वो रेवोल्यूशन में चाहिए, ठीक है। तो रेवोल्यूशन में जाने के लिए आप क्या करते हैं, ये लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, रेवोल्यूशन में जाने के लिए आप 19 को 2 पाई से डिवाइड कर देंगे। जब आप 2 पाई से 19 को डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, सॉरी 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, और फिर ये आपके पास क्या बचा, 9/पाई। और पाई आपको पता है क्या होता है, 3.36 समथिंग इसका आंसर होता है। तो अगर इस आप 3 पुट करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 3 रेवोल्यूशन का आ जाएगा, ठीक है। तो रेवोल्यूशन में आपका आंसर 3 रेवोल्यूशन आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको कन्वर्जन आनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड दी नंबर ऑफ रोटेशन इन 10 सेकेंड, जैसे ऊपर तो आपको 10 सेकेंड में दिया था जिसकी वजह से आपने ये वाला फॉर्मूला चूज़ किया, लेकिन आपको n सेकेंड दिया हो, सिर्फ 10 सेकेंड लिखा हो ना, तो फिर आपने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है। सेम आपने ये वाला पूरा फैक्टर तो जीरो हो जाएगा क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी क्या है, जीरो, क्योंकि बॉडी स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, तो आपने सिर्फ ये वाला यूज़ करना है। तो आप जब यूज़ करेंगे हाफ और एंगुलर एक्सेलरेशन की जगह आप 2 लिखेंगे और आपको टाइम जो है 10 दिया है तो 10 स्क्वायर कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ये कट जाएगा तो आपको 100 आ जाएगा,
ठीक है, 100 रेडियन आ जाएगा। लेकिन आपको रेवोल्यूशन में जाना है तो आप क्या करेंगे, 100 को डिवाइड कर देंगे 2 पाई से। तो 2 पाई से जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करें क्या, काटें क्या आएगा, आप करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 0 का 0। और ये पाई की वैल्यू क्या होती है, मैंने बताई थी 3 होती है। तो 3 1 ज़ा 3 और 2 यहाँ पर चले गए, 3 7 ज़ा 21 होता है। लेकिन हम 21 नहीं करेंगे, हम 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18 होता है, ठीक है। और 3 7 ज़ा 21 होता है, तो हम छोटी वाली लेंगे, 3 6 ज़ा 18, तो हमारा 16 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, ठीक है। अगर मैं जो है आपको देखें 16 पॉइंट समथिंग रेवोल्यूशन में आंसर आएगा, लेकिन हम इसी के वो भी आ सकता है 16 पॉइंट समथिंग, लेकिन जिस तरह से हमारा आंसर आया था 100 रेडियन ना, और हमने इसको पाई में करने के लिए 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 15, तो इस तरह से भी आ सकता है 15 पाई रेवोल्यूशन, इस तरह से भी आ सकता है, ये भी आंसर है। और जब आप इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तब आपका ये भी आंसर आ सकता है, ठीक है बेटे। तो ये आपका आंसर आ गया। अगर आपको n सेकेंड दिए हो तो आपका आंसर ये आना था, लेकिन अगर आपको 10 सेकेंड दिया हो तो आपका रेवोल्यूशन में ये आना था, और रेडियन में आपका 19 रेडियन आया। तो ज़रा सा ये देख लीजिएगा कि आपसे क्वेश्चन में 10th सेकेंड में दिया है या सिर्फ n सेकेंड दिया है, ठीक है। अगर n सेकेंड दिया होगा तो आपने ये वाला यूज़ करना है। अगर n सेकेंड सिर्फ n दिया है n सेकेंड में, तो आपको सिर्फ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी है, तो वो डिपेंड करता है, ठीक है बेटे। ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अगर मैं आपको बताऊं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होती है, ये जो है गवर्न्स डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल स्पीड, ठीक है। ये क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है। तो बेटे स्टार्ट करते हैं हम अपना ये वाला टॉपिक के सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होती है, जिसे हम ए सी से शो करते हैं। तो बेटे ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो ए सी से जिसे हम शो करते हैं, तो सबसे पहले तो ये कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन, यही वजह बनती है कि एक सर्कुलर पाथ की वजह बनती है। ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिस तरह से आपने लास्ट में दिखा था कि टुवर्ड्स द रेडियस होती है, ये चल क्यों नहीं रहा, या अल्लाह, सॉरी बेटे, आई डोंट नो कि क्या होता है, मोबाइल में हैंग हो जाता है, खुद ही चलने लग जाता है, कभी चलता नहीं है। तो बेटे मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का बताई थी, जिसे हम ए सी से शो करते हैं, यही वो क्वांटिटी है जो कि कॉज करती है सर्कुलर पार्ट, ठीक है। आपने लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो टुवर्ड दी रेडियस होती है वो ए सी होती है और एफ सी होती है, और यही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है किसकी वजह से, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो है क्या प्रोड्यूस होती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से जो है एक सर्कुलर पाथ जो है कॉज होती है, ठीक है। और यही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है गिवन डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल स्पीड, जो टेंजेंशियल स्पीड आपने देखी थी लास्ट टाइम जो टुवर्ड्स द टेंजेंट थी, तो बेटे उसको जो डायरेक्शन प्रोवाइड करती है ना, जो डायरेक्शन प्रोवाइड करती है वो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन करती है। ये सारे एमसीक्यूज पॉइंट है कि प्रोड्यूस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस कौन करता है, प्रोड्यूस ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, एक ये आपका एमसीक्यूज पॉइंट है। दूसरा ये कि कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो कि कॉज करती है सर्कुलर पाथ, तो वो क्या है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इस तरह से दूसरा एमसीक्यू आपका बनेगा कि टेंजेंशियल स्पीड को जो है डायरेक्शन कौन प्रोवाइड करती है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही होती है जो कि गिवन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल स्पीड को, ठीक है। टेंजेंशियल स्पीड को जो डायरेक्शन प्रोवाइड करती है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है, ठीक है बेटे। तो ये सारे एमसीक्यूज पॉइंट थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए। और जिस तरह से आपने देखा कि वी टी जो होती है, अगर उसको हम इस तरह से मैग्नीट्यूड में लिखना चाहें तो वो किसके वो होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के, जो टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है ना वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को कॉज करेगी। और इस तरह से टेंजेंशियल वेलोसिटी को जो डायरेक्शन प्रोवाइड करती है ना वो कौन करती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। तो बेटे ये सारी चीज़ें थी, हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को भी ऊपर से देख लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट फर्दर डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सारी लेक्चर आपने सीक्वेंस से देखने हैं, अगर एक भी आपने मिस कर दिया तो आपको समझ नहीं आने वाली। और दूसरी बात, यूनिट 1 आपने, आई होप कि अगर आप मेरे सेशन में हैं तो यूनिट 1 का मैं टेस्ट भी ले चुकी हूँ, फोर्स एंड मोशन, तो इसका मतलब ये चैप्टर आपको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है बेटे।